हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित मैथ क्लासेज ऑल कॉन्सेप्ट में। जैसा कि पिछली क्लास में हम अध्याय 1 के प्रश्नमाली 1.8 के 1 से लेके 8 तक हमने करवा दिया था। 1 से लेके 8 तक सारा सॉल्यूशन करवा दिया था। 9 सिर्फ 9वां बचल था, उसको आज हम देखेंगे। 1 से लेके 10 तक है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब से उचित नियमों से मिलाना, यानी मैच करना है, मिलाना है। ये देखिए, मैच करना मिलाना यानी इसमें इधर दिया गया 10, इधर भी दिया है 10। उसमें से जो भी नियम लागू होता है, फॉलो करता है, उसको हम करने वाले हैं, उसको मिलाना है। पहला कहता है कि -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2। समीकरण की पट्टी बायां पक्ष, ये पट्टी दायां पक्ष। देखिएगा कैसा ही पलटा है, कैसा कैसे कैसे क्या किया है। फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट में किया और लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट में, यानी जो संख्या आगे था वो पीछे लिख दिया गया और जो पीछे था वो आगे किया है। यानी इसके रूप में लिखा है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी b को कहाँ लेके चल गया, पीछे, और a को आगे। ए को पीछे लेके चले, बी को आगे। ये कौन सा नियम अपना रहा है, यानी इसका देखिए तो पहले था फर्स्ट पर, अब लास्ट पर, यानी इसका क्रम बदला, यानी क्रम बदल गया। इसका जो फर्स्ट में था अब लास्ट में चले गया, जो लास्ट में था फर्स्ट में चले, यानी इसका क्रम। तो क्रम कैसे के रूप में, यानी योग है, यानी इसको जोड़ के रूप में क्रम हो रहा है, जिसको बोल सकते हैं कि योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम कौन सा नियम हो गया, योग का योग का क्रम विनिमय नियम। समझ में आ गया। ए प्लस बी प्लस बराबर बी प्लस ए रहे तो योग का क्रम विनिमय नियम। सेकंड देखिएगा, 5/6 गुना 4/7 बराबर 4/7 गुना 5/6। ये कौन सा नियम, ये पूछता है कौन सा नियम अपनाया, कौन सा गुणधर्म है, किस गुणधर्म पे लिखा गया। सबसे पहले देखें किस फॉर्म में लिखा गया। अगर हम इसको 5/6 को ए मानते हैं और 4/7 को बी मानते हैं तो गुना बी हो जाएगा। बराबर में देखिए ये भी क्या किया है, अगर इसको बी माने हैं तब बी, इसको माने हैं ए। ये देखिए बस सेम है, बस गुना का अंतर है, प्लस गुण, ऊपर था योग नीचे गुणनफल। ये भी क्या किया है, फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट में और लास्ट वाला टर्म को फर्स्ट से गुना किया है, यानी इसका भी क्रम देख रहे हैं कि इसका क्रम भी इसका बदलल है। क्रम यानी आगे था तब पीछे हो गया, जो पीछे था तो बोल सकते हैं क्या चीज, कौन नियम है, गुना का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। ये कौन गुणधर्म अपनाया, गुना का क्रम विनिमय। अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा तो गुना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, -1/2 प्लस 2/5 को ब्रैकेट में किया, फिर प्लस 3/10 को अलग कर दिया, और उसके बाद इस तरह से लिखा, इसके बाद लिख कर ऐसे किया है, इसको हटाया है और ये दोनों को कोष्ट में कर दिया। अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, सी मानते हैं, तो कैसे बनाया है, बनाया ए प्लस, यानी क्या चाहिए, ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखा और प्लस फिर सी कर दिया। और इससे फिर इधर क्या किया, दाया पक्ष में, बाया पक्ष है दाया पक्ष, दाया पक्ष में क्या किया कि ए को बाहर निकाल दिया और प्लस अब बी और प्लस सी को ब्रैकेट में कर दिया। यही ने किया है, यानी पहला वाला को ऐसे लिख कर ए को बाहर किया प्लस, अब बी प्लस सी को ब्रैकेट में कर दिया। कौन सा गुणधर्म अपना रहा है, कौन सा गुणधर्म अपना देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी योग का सहचार नियम। कौन सा नियम अपना रहा है, जोड़ है तो बोलेंगे योग का सहचर्य नियम। कौन सा नियम हो गया, योग का सहचर्य नियम। तीसरा था योग का, अगर इस रूप में देखेंगे तो क्या चीज बोलेंगे, योग का सहचर्य नियम। योग का सहचर्य नियम गुणधर्म अपनाया। चौथा था आसान है, सिंपल समवरक नियम। कौन सा नियम, समवरक। ये कौन सा गुणधर्म अपनाया, समवरक नियम। पांचवा देखिएगा, पांचवा कहता है कि ब्रैकेट में किया 5 गुना 1/2 ब्रैकेट को बंद गुना 3/4 बाया पक्ष में लिखकर, ऐसा लिखकर दाया पक्ष में कैसे लिखा,
ये ब्रैकेट में से 5 को अलग किया, ये दोनों को ब्रैकेट में कर दिया, यानी फर्स्ट टर्म को क्या किया, हटा दिया, इस सेकेंड और थर्ड को ब्रैकेट में कर दिया। ये कैसा, अगर लिखेंगे इसको ए गुना बी गुना सी, ए गुना बी को ब्रैकेट में करके अब सी को अलग किया और दाया पक्ष में कैसा लिखा, ए को इसमें निकाल दिया, ए गुना और बी प्लस सी को, बी गुना सी को ब्रैकेट में किया। ये कौन सा गुणधर्म अपना रहा है, यह गुणा का सहचर नियम। ये कौन सा अपना रहा है, गुणा का सहचर नियम, गुणा का सहचर नियम। सेम देखिए तो कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ मिलेगा, तक योग का सहचर नियम, ये गुणा में दिया था, कैसे बोलेंगे, गुणा का सहचर नियम। गुणा का सहचर्य नियम, कैसा नियम होगा, गुणा का सहचर नियम। -5/4 प्लस 0 बराबर -5/4 कहता है कि अगर हम इसको a बट्टा बी मानते हैं, प्लस 0 से कहते तो क्या चाहता है, a बट्टा बी, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसी संख्या आता है। किसी भी संख्या को अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या चाहिएगा, वही आएगा, वही संख्या आएगा। जैसे -10 को अगर 0 जोड़ेंगे तो -10 ही नहीं आएगा। किसी भी संख्या यहाँ पे लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या चाहिएगा, वही संख्या है, क्या चीज आएगा, वही संख्या है। ये कौन नियम कहता है, अगर कहता है कि a बट्टा बी प्लस में अगर 0 जोड़ते हैं वही संख्या आ जाता है, तो कौन सा नियम का, योज तस्तमक नियम कहेगा। कौन, योज तस्तमक। कौन सा नियम, योज तस्तमक नियम। ये था पहला से लेके छठा तक। बाहर नहीं, बस ऐसा याद करना, ऐसा इस तरह का रहेगा तो योग का क्रमहीन में नियम, ऐसा रहेगा तो गुणा का क्रमहीन में नियम, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो योग का सहचर नियम, इसको संवरक नियम, ये ऐसा रहेगा तो गुणा का सहचर नियम, ये योज तस्तमक नियम हो गया। सातवां प्रश्न है, -8/3 गुना 1 बराबर -8/3, इसको किसके, कौन सा नियम अपना रहा है, कहेंगे कि a बट्टा बी में 1 से गुना करने पर क्या a बट्टा बी आएगा कि नहीं, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही संख्या आता है। ये कौन सा नियम अपना रहा है, सातवां का, a बट्टा बी गुना 1 बराबर a बट्टा बी, यानी गुणात्मक तस्तमक। ये क्या चीज है, गुणात्मक तत्समक। कौन नियम, सातवां कौन नियम अपना रहा है, गुणात्मक तस्तमक, गुणात्मक तस्तमक है। आठवां देखिएगा, 5/2 गुने ब्रैकेट में लिखा है 1/3 प्लस 2/5, यहाँ गुना ब्रैकेट में क्या चीज लिखा है, प्लस, बराबर ब्रैकेट में लिखा है 5/2 गुना 1/3 ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ पे किया है 5/2 गुना 2/5, यहाँ दोनों ब्रैकेट कर दिया, प्लस को यहाँ पे रख दोनों गुना में। ये क्या चाहिए, कौन सा नियम अपना रहा है, तो देखेंगे अगर 5/2 को अगर a मानते हैं तो क्या होगा, a गुना b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a गुना b और प्लस, तो प्लस, या 5/2 को a माने हैं, a गुना 2/5 को c माने हैं, यानी c इसी के रूप में है, यही ना है। अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं और इसको c, तो क्या a गुना 1/3 यानी a गुना b, a गुना b हुआ कि नहीं, प्लस 5/2 a गुना इसका मान 2/5 का मान c, a गुना b प्लस c बराबर क्या चाहिए, a गुना b प्लस b गुना c, यानी कौन सा नियम अपना रहा है, तो ये वितरण नियम। ये कौन सा नियम होता है, अगर इस फॉर्म में रहता है कौन नियम बना, वितरण नियम। सब याद रखना है फॉर्मूला इसको, अगर ये इसका रूप पता चलता है सब वितरण नियम, ऐसा अगर ऐसा इस तरह से रहेगा तो वितरण नियम, अगर ऐसा रहेगा तो गुणात्मक तस्तमक नियम। सॉरी, 5/3 गुना 3/5 बराबर 1, अगर किसा रूप में, अगर a बट्टा b गुना b बट्टा a,
यानी इसका उल्टा अगर गुणा किसी भी संख्या को उसको उलट कर गुणा किया जाए तो क्या चाहेगा, 1 आ जाएगा। जैसे अगर a का मान 5 लेते हैं, अब b के मान कुछ भी लीजिए, a के मान 10 लीजिए, अब b के मान 12 लीजिए। अगर इसको पलटेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 12/10, कट जाएगा, कट कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं, 1 आएगा। अगर ऐसा रहे कि a गुना b a बट्टा b गुना b बट्टा a बराबर 1, तो कौन सा नियम अपनाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है गुणा में प्रतिलोम उल्टा। गुणा में प्रतिलोम कैसा, उल्टा। जैसे गुणा में गुणा है, गुणा किए, गुणा में क्या चीज हुआ, उलट गया, यानी प्रतिलोम हो गया, तो गुणात्मक प्रतिलोम बोल देंगे इसको। लास्ट देखिएगा 10, लास्ट है 9वां का 10, -7/4 प्लस 7/4 बराबर 0। हाँ, ये कैसा है, अगर a बट्टा b माइनस रहेगा प्लस रहेगा b, तो माइनस प्लस कट जाएगा ना, कट के क्या चाहेगा, 0। क्या कट के आएगा, 0 होगा। जैसे कुछ भी और एग्जाम्पल लीजिए, a बट्टा b की जगह मान लेते हैं 16/10, अब प्लस में फिर ले लेते क्या चाहिए, यही संख्या लेना है, a बट्टा b यही संख्या लेना है। 16/10 क्या चाहिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में घट जाएगा, क्या चाहिए, 0। अगर 0 आ जाए किसी भी संख्या में माइनस को अगर प्लस जोड़ देने से अगर 0 आ जाता है तो क्या चीज कहेंगे, योज प्रतिलोम। कौन नियम, योज प्रतिलोम। इसका क्या चीज बन गया, -a बट्टा b प्लस a बट्टा b बराबर 0। क्या, कौन सा नियम, योज प्रतिलोम। देखिएगा क्या, a बट्टा b गुना 1 तो गुणात्मक प्रतिलोम। अगर इस तरह से रहेगा तो वितरण नियम लगाना है, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो आपको लगाना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम अगर इस तरह से रहेगा तो क्या चाहिए, योज प्रतिलोम। हो गया, प्रश्नमाली 1.1 का सारा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। अध्याय 1 का समाप्त होता है। जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू।